खागा विधानसभा चुनाव को लेकर आज हमारी खास ग्राउंड रिपोर्ट में सुशील त्रिपाठी सहयोगी गौरव पांडे के साथ खागा कस्बे में रहने वाले समाजवादी पार्टी प्रबुद्ध सभा प्रदेश महासचिव दिनेश तिवारी से खास वार्ता। आपको बता दें, दिनेश तिवारी फतेहपुर जिले के ब्राह्मण सभा के बड़े नेता भी हैं और उन्होंने बताया इस बार फतेहपुर जिले के 6 विधानसभाओं में जिले का सारा ब्राह्मण सपा के साथ है और इस बार हमारी सपा पार्टी जीत का परचम पूरे प्रदेश में लहराएगी। मैं सुशील त्रिपाठी सहयोगी गौरव पांडे के साथ बात करेंगे। आज खागा विधानसभा के सपा नेता जो हैं, राष्ट्रीय सचिव भी हैं सपा पार्टी के, इंट्रोडक्शन इन्हीं से जानेंगे। जी भाई, तो पहले तो आपका पूरा परिचय जानना चाहूँगा। दिनेश तिवारी, समाजवादी पार्टी प्रबुद्ध सभा के प्रदेश सचिव हैं और खागा रहते हैं। समाजवादी पार्टी की राजनीति हम बहुत पहले से कर रहे हैं, बहुत पुरानी। आप समाजवादी पार्टी में कितने सालों से हैं लगभग? हम समाजवादी पार्टी में सन 1991 से हैं। जो इस समय राजनीतिक माहौल चल रहा है, आपके प्रत्याशी हैं राम तीरथ परमहंस जी, खागा सपा विधानसभा से उनको टिकट भी दिया गया है और पूर्व में डीआईजी भी रह चुके हैं। तो इस समय जो माहौल चल रहा है, आप लोग जनता के बीच क्या मुद्दे लेके जाते हैं? क्या आपके वादे हैं? और या ये बात कह सकते हैं कि जो सपा का घोषणा पत्र जारी हुआ है उसमें आम जनता के लिए क्या फायदे हैं? समाजवादी पार्टी सदैव जनता के हित का ही कार्य करती रही है। जब जब सरकारें बनी हैं, बगैर भेदभाव के, न किसी जाति धर्म को लेकर के, समाजवादी पार्टी ने सभी जातियों के लिए, सभी धर्मों के लिए समान रूप से काम किया है और उसी तर्ज पे समाजवादी पार्टी आज भी काम करेगी। राम तीरथ परमहंस खागा विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और समाजवादी पार्टी ने जो वादे किए हैं, जैसे हमारे नेता माननीय अखिलेश जी ने कहा कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। किसानों के लिए बिजली पहले भी फ्री रही है, पिछली सरकार में भी। और समाजवादी पार्टी आज़ादी के बाद से ऐसी सरकार रही है 2012 से 17 तक कि आपदा में किसानों की फसल का मुआवजा देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। आज़ादी के पहले किसी ने ऐसा काम नहीं किया, ना अब तक हुआ है। इस सरकार से आम जनता पीड़ित है, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे छुट्टा जानवरों का मुद्दा हो, किसान की फसल बेचने का मुद्दा हो, ना तो सही किसान की फसल बिक पा रही है। अभी देखिए, जब किसान की फसल, धान की फसल तैयार हुई तो बार बार नियम बदले जा रहे थे। 10% किसानों के भी धान की तौल नहीं हुई है, किसान मारा मारा घूम रहा है। महंगाई का आलम ये है कि जब इस सरकार ने वादा किया था कि किसान की आय दोगुनी करेंगे, आय तो दोगुनी नहीं हुई, हाँ महंगाई जरूर दोगुनी हो गई है। चाहे खाद हो, कड़वा तेल ले लीजिए आप 220, इनकी एक भी ऐसी उपलब्धि नहीं है जिसको लेकर के जनता के बीच में जाएं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री जी हों या माननीय गृह मंत्री जी हों या माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हों, सभी केवल एक बात का ढिंढोरा पीट रहे हैं, गुंडा राज खत्म किया, जंगल राज खत्म किया। हम आपके चैनल से पूछना चाहते हैं कि आप फतेहपुर जनपद को ही ले लीजिए। इन्होंने कहा सब कुछ बंद हो गया। आए दिन हत्या, बलात्कार, लूट ये हो रहा है। कितने सराफों के साथ लूटपाट हो गई, हत्याएं हो गई, आज तक ओपन नहीं हुआ। फतेहपुर में जो वो अध्यापक थे रिटायर्ड, उनके यहाँ डकैती पड़ी, आज तक पुलिस कोई खोजबीन नहीं कर पाई है, कुछ नहीं हुआ है और मामलों को दबाया जा रहा है। अभी इलाहाबाद में काजल पांडे एक नाम की लड़की थी, वो वहाँ रह कर के शिक्षा ग्रहण कर रही थी, उसके साथ बलात्कार हुआ, उसकी हत्या कर दी गई। 5 दिन उसकी माँ इंसाफ मांगने के लिए थाने में डेरा जमाए बैठी रही। धन्यवाद देना चाहूँगा उन लोगों को, आप जैसे पत्रकारों को, जिन्होंने सोशल मीडिया में चलाया और 5 दिन बाद मुकदमा कायम हुआ। पुलिस बराबर गुमराह करती रही। और आप अपनी आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहूँगा कि हमारे चैनल के माध्यम से आप प्रदेश स्तर के अपने जो विधानसभा चुनाव के क्षेत्र के लोग आते हैं उन तक क्या जानकारी साझा करना चाहते हैं चुनाव को लेकर?
चुनाव को लेकर के देखिए हम लोग जा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनकी समस्याएं जान रहे हैं। उनकी समस्याओं का निराकरण केवल कर सकता है कोई तो समाजवादी पार्टी कर सकती है, माननीय अखिलेश यादव कर सकते हैं। समाजवादी की पार्टी की सरकार रही, फतेहपुर जनपद में विकास हुआ। आप खागा में देख लीजिए, ओवरब्रिज का निर्माण हुआ, किशनपुर में पुल बन रहा है, नौबस्ता में पुल बन रहा है, फतेहपुर में ओवरब्रिज का निर्माण हुआ, बहरामपुर में हुआ, बिनकी विधानसभा में हुआ, और ये आपकी विजयपुर से लेके धाता तक का निर्माण मार्ग का हो गया था। सरकार बदल गई, सांसद दूसरे जीत गए। बहुआ से लेकर के विजयपुर तक आप पैदल नहीं चल सकते हैं, अगर पैदल चलेंगे तब भी ठोकर लग जाएगी, गिर जाएगी। पूरे 5 साल बीत गए, यहाँ कोई विकास नहीं हुआ, न कुछ हुआ है। अखिलेश जी ने अभी एक काम ये किया था, ब्राह्मण टर्म्स खेलने के लिए परशुराम जी की मूर्ति का माल्यार्पण किया था, उसकी स्थापना की लखनऊ में, और कुछ दिनों बाद मूर्ति टूट भी गई। समाजवादी पार्टी ने उनको, इस वजह से वो समाजवादी पार्टी में रहेंगे। अफवाह है, जो कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं, ये गलत है, निराधार है। तो जिला पंचायत संगीता पासवान का समर्थन जो है सपा के प्रति है? हाँ है, पूरी तरह से है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ दिनेश तिवारी जी। इनसे चुनाव को लेकर बहुत सारे मुद्दे हुए। भारत दिवस न्यूज़ चैनल में गौरव पांडे के साथ सुशील त्रिपाठी। धन्यवाद।